हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट मम्मी ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी आपको रास्ते का व्यू दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी आगे बताते हैं। तो चलिए, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आज है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन, जब पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी से सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है, तब लोग नदी के तट पर स्नान करके अपने मन, तन और आत्मा को पवित्र करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से सारी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शुद्ध ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो चलिए, कुछ लोग बोलेंगे कि हमने पाप किया ही नहीं है तो हमें गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये जोक था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नदी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है और अब जा रहे हैं अंदर स्नान करने के लिए। तो यहाँ मैं गुनगुन को ली हूँ क्योंकि इसको अकेले छोड़ूंगी नहीं। तो जा रहे हैं। अभी आपको आगे अंधेरा दिख रहा होगा। तो चलिए, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। तब तक मैं जो है गंगा नदी में डुबकी लगा के आ रही हूँ। और काफ़ी अंधेरा है, बहुत लोग तो पूजा करके चले भी गए। तो हम भी आते हैं डुबकी लगा के, उसके बाद जो है पूजा करेंगे। उसके बाद आप वीडियो में बनी रहिएगा अंत तक, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए, सुबह के इस पवित्र समय जब सूरज की पहली किरण नदी के जल को छूती है, तब हर भक्त अपने मन में एक नई शुरुआत का संकल्प लेता है। कार्तिक पूर्णिमा के इस दिन मैंने भी पवित्र स्नान करके अपने अंदर की शांति को महसूस किया है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रकट होने का दिन माना जाता है। शिव भक्त इस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि इसी दिन उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया था। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास है। इस दिन दीप दान का भी बहुत महत्व है। जैसे कि नदी में तो जलाएंगे ही हम लोग दीप, और घर में भी जलाएंगे। जैसे पीपल का पेड़ हो गया या बेल का पेड़ हो गया, जो भी पेड़ है अगल बगल, वहाँ भी जला दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं गुनगुन को दिया जला के दे दी हूँ कि वो दिखा लो, और दिखा के नदी में ही डाल देगी और वो धीरे धीरे दीप जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये दीप जो है गंगा माँ के लिए है। तो गुनगुन और मैं दोनों ही दिखाने वाले हैं। तो यहाँ मैं भी ले ली हूँ अपना, और मैं भी दिखा दी हूँ। और ऐसे करके डाल देने से ना वो कुछ तो जब तक घी आती रहता है तब तक वो जल जाता है, आगे धीरे धीरे चला जाएगा। उसके बाद चलिए, होम वगैरह भी करना होगा। तो यहाँ पे पूजा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए नदी में कितने सारे लोग आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ देखिए फाइनली मेरा जो पूजा हो गया है कंप्लीट। और मैं जो इस बार दीप जलाई हूँ ना, वो मैंने जो है 365 बाती का दीप जलाया है, जो मैं प्रदीप मिश्रा जी का सुनी थी कि कहीं भी आप घर में नदी में या किसी ब्रिज के नीचे या तुलसी जी के नीचे 365 बाती का दीप जलाना चाहिए। तो इसलिए मैं भी यहीं नदी के पास आके जला दी हूँ। तो चलिए, यहाँ पे फाइनली जो मेरा पूजा हो चुका है, ये मेरा दीप रहा एक ही साथ। मुझे लग रहा था पता नहीं जलेगा या नहीं जलेगा, लेकिन जल गया। और यहाँ मैं गुनगुन को जो है टीका लगा दे रही हूँ। सुबह का टाइम था गाइस, तो थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी, ज़्यादा नहीं। गुनगुन को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है। तो यहाँ हो गया फाइनली। तो अब जो है हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। कम से कम नहीं भी ज़्यादा तो 5 महिलाएं को लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उजाला काफ़ी हो चुका है। यहाँ देखिए, तो यहाँ हो रहा है हवन। इतने लोग, हम लोग सब साथ में आए हुए थे। तो यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं और बाकी सबका पूजा हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे हो गया फाइनली कंप्लीट हवन करना। और यहाँ पे अब हम सब लोग जो है एक दूसरे को
सिंदूर लगाएंगे। तो गाइस कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है इस दिन के स्नान का, और दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को गंगा घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं और यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और मनमोहक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर गंगा में स्नान करते हैं। तो गाइस आने टाइम तो फिर भी भीड़ तो था, लेकिन कम था, और जाने टाइम तो गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई ना कि पूछो मत। क्योंकि जब हम लोग वहाँ निकलने लगे ना तो गेट के पास ही निकलने में करीब हम लोग को आधा 1 घंटा लग गया, बस उतना से बाहर निकलने के लिए, नदी से बाहर निकलने के लिए उतना टाइम लग गया। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और मेरे हाथ में आपको लुटकी दिख रहा है, उसमें मैंने जल ले लिया है और जल लेके ही जाऊँगी घर, कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ सब नदी से निकल ही रहे हैं, सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। गुम होने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि सबका अपना जगह है तो सब पहुँच ही जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से जब बाहर जाने टाइम जो है वहाँ गेट के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते होंगे। और यहीं से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया गाइस हम लोग को। और आप ये सोचो कि जब हम यहाँ से, आपको भीड़ दिख रहा होगा, तो जब हम लोग घर पहुँचे ना काफ़ी टाइम हो गया था घर पहुँचने में। और यहाँ देखिए जब नदी से बाहर निकले तो ये कुछ कुछ जो पूजा स्थल पे होता है तो वही सब सामान था। और गुनगुन को हर जगह रुकना होता है, देखना ही होता है, चाहे वो काम का हो या ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं फाइनली मैं इस नदी में ना इस बार फर्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि मैं हमेशा दूसरी जगह जाती थी। तो इस बार प्लान बना कि इधर ही आने का, तो मैं भी बोली चलो। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज़ जो है यहाँ पे सब्ज़ी खरीद रही हैं, क्योंकि एकदम ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी लगा के रखा हुआ था सब सुबह सुबह, तो सभी लोग वही ले रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, देख सकते हैं भीड़ आपको दिख रही है, ये बाहर निकलने के बाद का भीड़ है। तो हम लोग आए थे, ये जो नदी आए थे ये है दो मुहानी, तो हम लोग जो है इस बार यहीं पे आए थे। आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा दो मुहानी संगम द्वार। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम ही था, क्योंकि मैं इससे पहले यहाँ नहीं आई थी। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर और घर में दिखाते हैं पूजा पाठ। तो गाइस पहुँच चुके हैं घर, और यहाँ देख सकते हैं जो भी फूल पहले का चढ़ा हुआ था भगवान के ऊपर वो मैं हटा ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। और क्योंकि अब घर में पूजा करूँगी, तो यहाँ देखिए फाइनली जो है मैंने पूरा फूल उठा लिया और आप यहाँ देख सकते हैं हो गई है सफाई। तो चलिए अब घर में पूजा करने के बाद चलते हैं छत पे, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो यहाँ मैंने दे दिया सूर्य भगवान को जल, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी छत पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं जिसको मैं पूजा करती हूँ डेली। तो यहाँ देखिए सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ तुलसी माता को जल देने के लिए। तो यहाँ मैंने तुलसी माता को भी जल दे दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ कर रही हूँ ना, ये जो गमले में है ये है आंवला का पेड़, जो कि गुनगुन ने ऊपर नहीं दिखाया। और ये जो दिख रहा है आपको ये है बेल का पेड़ है, तो मैं इसका भी पूजा कर ले रही हूँ। और यहाँ हो गया केला का, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए और दिखाते हैं हम आपको। और ये हो गया नीम का पेड़। तो इतने सारे जो पेड़ हैं जिसको मैं डेली पूजा करती हूँ। और ये लास्ट हो गई समे का पेड़, तो ये है समे का पेड़। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और अब हो गई है शाम का टाइम और है आज देव दीपावली, जैसा कि पता ही है आपको। तो अब शाम के टाइम कुछ दीपक को जला देते हैं। और लाइटें तो हमारी खुल गई है। लाइट कहीं जल्दी नहीं खोलना चाहिए, कम से कम कार्तिक पूर्णिमा तक रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ लाइट खुल गई है और यहाँ मैं लेके आई हूँ चंदा मामा के लिए दूध वगैरह। तो मैं यहाँ पे दूध चढ़ाऊँगी, चंद्र देवता का पूजा करूँगी। और यहाँ मैंने जो है दीपक जला दिया है बालकनी में, छत पे, और कैंडल जला दी हूँ, क्योंकि लाइटें तो हमारी बहुत पहले ही खुल गई थी। चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।